मेरा जन्म विदेह नामक प्राचीन राज्य, जिसे आधुनिक भारत में मिथिला के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बहुत सी पीढ़ियों से हमारे परिवार के ऊपर एक दुर्भाग्य का साया मंडरा रहा था। हमारे पूर्वजों ने जनक राज परिवार में पीढ़ियों से सेवा का काम किया था। मेरे पिता ने पहले महाराज हर्षवर्मा जनक के परिवार में और फिर बाद में प्रसिद्ध महाराज श्रीध्वज जनक के परिवार में सेवा का काम किया। मेरे दादा परदादा ने भी राज परिवार में वर्षों से सेवा का काम किया था। हमारे परिवार ने अपनी सेवा भाव से राजमहल में बहुत सम्मान व यश प्राप्त किया। महल के बहुत से कर्मचारी व सेवक भी इसीलिए हमारे परिवार को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे। मेरे पिता तन व मन दोनों से महाराज जनक और उनके परिवार के प्रति पूरी तरह से समर्पित व्यक्ति थे। हमें बचपन से ही राज परिवार के प्रति स्वामी भक्ति का सबक उन्होंने सिखाया। मेरे पिता महाराज जनक के हर छोटे बड़े कार्य को पूरी निष्ठा और तत्परता के साथ संपन्न करते थे। उनके लिए महाराज का कोई भी काम छोटा या तुच्छ नहीं था। जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरी माँ का निधन हो गया। मुझे उनके विषय में कोई याद नहीं थी। परिवार में सिर्फ मैं और मेरे पिता ही थे। वैसे तो जब मैं छोटी थी तो बहुत से परिचालक व सेविकाएं मेरा ध्यान रखते थे, विशेषतः तब जब पिताजी अपने कामों में व्यस्त रहते, परंतु मुझे अपनी नज़रों से दूर रखना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब मैं छोटी थी, राज्य के शासन की जिम्मेदारी पिता से पुत्र को हस्तांतरित करने की परंपरा थी। जब महाराज सिरध्वज ने शासन का कार्यभार संभाला तो उन्हें सभी से सहयोग और सम्मान प्राप्त था। सभी उनके प्रति समर्पित और स्वामी भक्त थे, परंतु मेरे पिताजी के हृदय में महाराज के प्रति कुछ ऐसी महान भक्ति व निष्ठा थी जो बाकी दूसरों से बहुत अधिक थी। उम्र अधिक न होने पर भी महाराजा जनक को सभी लोग प्रेम से व सम्मान से बाबा कहते थे और वे भी महल में सभी छोटे बड़ों को पिता की तरह से प्रेम करते थे। संपूर्ण राज्य में उनकी छवि मात्र राजा की नहीं बल्कि बहुत बड़े ऋषि और संत की तरह थी। सिर्फ पिताजी नहीं बल्कि सभी का ये मानना था कि महाराज जैसा व्यक्तित्व किसी दुर्लभ व्यक्ति का ही होता है। बचपन से ही पिताजी कहते थे कि महाराज किसी भी व्यक्ति के प्रति भेदभाव कभी नहीं करते। वे व्यक्ति का बाहरी रूप नहीं देखते बल्कि उसके आंतरिक भाव को देखते हैं। वो इंसान के हृदय को पढ़ सकते हैं। सभी जानते थे कि इसी कारण से सब लोग महाराज से बहुत स्नेह करते और उनको बहुत सम्मान दिया करते थे। राजा और प्रजा के मध्य पारस्परिक सौहार्द व प्रेम का संबंध हमेशा बना रहता था। राज्य में सब जगह सद्भावना, समृद्धि और शांति का वातावरण था। उनका कोई भी विरोधी नहीं था। उनका प्रत्येक कार्य लोगों के कल्याण के लिए होता था। वो महल में जहाँ मैं पल कर के बड़ी हुई और मैंने सेवा की, वो बहुत ही सुंदर था, परंतु उसमें बाहरी चमक दमक और ऐश्वर्य का कोई प्रदर्शन नहीं किया जाता था। सादगी और सुंदरता मिथिला के अभिन्न अंग थे। राजमहल को विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों से सजाया गया था। चित्रकारी किए हुए फूलदान, मिट्टी के बर्तन, भित्ति चित्र और बारीक बुने हुए कपड़ों से महल की सजावट की गई थी। महारानी सुनैना ने बहुत सुंदरता व सलीके से महल ही नहीं परंतु संपूर्ण मिथिला राज्य को भी संवार करके रखा हुआ था। राजा और रानी के कोई संतान नहीं थी। कहा जाता था कि महाराज की तपस्वी जीवन शैली ही इसका मूल कारण था। उनका अधिकतर समय ऋषि मुनियों के साथ संवाद करने, उनकी सेवा करने और जन कल्याण की योजना बनाने में व्यतीत होता था, अथवा वे एकांत में ध्यान भी किया करते थे। दूर देशों से आए हुए ऋषि मुनि महर्षि जनक से भेंट करते, उन्हें आशीर्वाद देते,
जिससे पूरे राज्य में हर्ष और आध्यात्मिक सक्रियता की एक लहर फैल जाया करती थी। राजा जनक हर व्यक्ति की समस्या का समाधान स्वयं करते थे। सब उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित और लाभान्वित होते थे और उनके विशेष प्रिय महाराज जनक भी। अधिकांश व्यक्ति इस प्रसन्नचित्त वातावरण में बहुत खुश थे। सिर्फ मेरे पिता जो सदा चिड़चिड़े से रहते थे, जबकि उन्हें महाराज का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। उन्हें कठोर कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती। महाराज के प्रत्येक कार्य को वे पूरी निपुणता और समर्पण के साथ करते थे। अक्सर वे दूसरे कर्मचारियों के लिए कार्यों को दोबारा करते, ये कहकर कि इसे और बेहतर ढंग से किया जा सकता है, लेकिन ऐसा उन्होंने हमेशा बहुत विनम्रता के साथ किया। मैं अक्सर विनम्रतापूर्वक सोचती, क्या हर कार्य को और बेहतर किया जा सकता है? क्या यह मात्र उनकी आशंका है? मैं मन ही मन इसका विरोध भी करती। मेरे पिताजी मुझे ये याद दिलाना कभी नहीं भूलते थे कि हमारा परिवार राजा जनक की दया से ही अपने दुर्भाग्यों से बचा हुआ है। हमारा जीवन उनकी ही धरोहर है। वे अक्सर कहते, उनकी कृपा के बगैर पता नहीं हमारा क्या होता। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैंने अपने पिता से उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के विषय में जानना चाहा, किंतु पिताजी ने कभी भी मुझे उसका जवाब नहीं दिया। वे केवल आसमान में शून्य को ताकते रहते और अपना सिर हिला देते। एक बार उन्होंने कहा, ये तुम्हारे जानने के लिए नहीं है। चूँकि मैं इस जवाब से संतुष्ट नहीं थी, परंतु इससे अधिक पूछने में मुझे डर भी लगा, इसलिए मैं साहस नहीं जुटा पाई। मैं कभी नहीं चाहती थी कि वे मुझे अपने से दूर जाने दें, और ये कि मैं अन्य बच्चों के साथ विशेष अवसर पर भी बाहर जंगल घूमने नहीं जा सकती थी। यह सोचकर मुझे बहुत रोना आता। मैंने इसका विरोध करना चाहा, पर मेरे पिताजी अपनी ज़िद पर अडिग रहते थे। इन सबसे भी ज़्यादा दुखद जो मेरे लिए था, वो ये था कि मैं कभी भी नदी में नहाने के लिए नहीं जा सकती थी। ये मेरी सीमा से बाहर की बात थी। शायद मैं अकेली ऐसी थी जिस पर इतनी सारी पाबंदियां पिताजी ने लगा कर रखी हुई थी। मेरी कोई भी दलील उनके सामने काम नहीं आ सकती थी। मेरे पिता हर हाल में अपनी बात पर कायम रहते थे। जब मैं 8-9 वर्ष की हुई, दिन में मुझे अपने सभी काम पिताजी के सानिध्य में ही पूरे करने होते थे, जबकि वो पूरे राजमहल की व्यवस्था को बहुत सुचारू रूप से करवाने में अक्सर व्यस्त ही रहते थे। शाम के समय सेवानिवृत्त होने से पहले वे सदा जनक बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए जाया करते थे। मुझे भी कभी कभी उनके साथ जाने की अनुमति मिल जाती थी। शर्मीले स्वभाव के कारण मैं चौखट पर खड़ी रहकर अपने पिता को देखती कि वे किस प्रकार संत समान जनक बाबा जी के श्री चरणों में अपना मस्तक रख देते थे। मैं देखती बाबा के उच्च व्यक्तित्व को, उनकी आकर्षक लंबी कदकाठी, उनके पीछे किए काले बाल, लहराती हुई दाढ़ी जो कम उम्र में ही सफ़ेद होने लगी थी। ऐसे लगता मानो किसी बुजुर्ग का अनुभव एक युवा वयस्क में समा गया था। उनका शरीर पतला था क्योंकि वे अल्पाहारी थे। उनके चेहरे के नैन नक्श बहुत तीखे थे। लंबी नाक, भरे हुए होठ उनकी दाढ़ी में छिप जाते। उनका चेहरा दयालु, शांत एवं बहुत ही सौम्य था। मेरे पिता का व्यक्तित्व इससे बिल्कुल अलग था। हालांकि वे भी लंबे थे, परंतु उनके कंधे अक्सर झुके रहते, मानो महाराज के सामने वो अपने छोटेपन का एहसास हमेशा बनाए रखते थे। वे बहुत पतले थे क्योंकि वे जनक बाबा से भी कम खाया करते थे। वे अपने चेहरे पर कठोर भाव हमेशा बनाए रखते, जो सिर्फ महाराज की उपस्थिति में ही पसीजा करता था। मुझे जब भी अपने पिता के साथ मौका मिलता, रात्रि में शयन काल का नियम पालन करने का, मैं सदा महाराज को कोमल स्वर में ये कहता सुना करती थी, अच्छे से आराम करना दुष्यंत, आप शांतिपूर्ण निद्रा में विचरण कीजिए, चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए। परंतु मेरे पिता यह नियम अवश्य पालन किया करते थे
क्योंकि वे जानते थे कि जनक बाबा बहुत कम सोया करते थे और सोने से पहले उनसे वो अवश्य मुलाकात करते थे। उनका आशीर्वाद लिए बिना मेरे पिता सो नहीं पाते थे। एक बार मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने बताया, यदि रात्रि में सोते समय उनके प्राण पखेरु उड़ गए तो वे निश्चिंत रहेंगे कि उन्हें जनक बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। इस प्रतिक्रिया से मुझे शांति नहीं मिली। मेरा क्या होगा अगर मेरे पिता का रात्रि में ही देहांत हो गया, तो मैं अक्सर ऐसा ही सोचती थी। कभी कभी जनक बाबा महल छोड़कर लंबे समय के लिए बाहर चले जाते थे, किसी ऋषि मुनि से मिलने, कभी एकांतवास में ध्यान करने और अपनी आत्मा की आनंद अनुभूति में मग्न होने के लिए। ऐसे समय मेरे पिता बहुत उत्सुक रहते और अक्सर रात भर बैठकर जनक बाबा के आने की प्रतीक्षा किया करते थे, मानो उनका जीवन जनक बाबा के आगमन पर ही निर्भर करता था। अपने पिताजी की सख्ती को मैं उस समय गलत समझती थी। मुझे लगता था कि वो मेरी देखरेख ठीक प्रकार से नहीं करते और तभी से मेरे भीतर स्वयं को अनचाहा महसूस करने के बीज ने जन्म ले लिया। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, उनकी उपस्थिति में उठते मेरे अंदर के बच्चे के डर व कायरता के भाव धीरे धीरे आक्रोश में परिवर्तित हो गए। इसका कारण शायद उनके भीतर माँ की ममता और करुणा के गुणों का अभाव था, या फिर अपने कार्य के प्रति उनका समर्पण भाव इतना अधिक था। पर शायद वो एक बच्चे की कोमल भावनाओं को समझ ही नहीं सकते थे। क्योंकि मेरी भावनाओं की कोई कद्र नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें मन ही मन अपने अंदर छुपा कर के रखना सीख लिया। मेरे व मेरे पिता के बीच पहली बार विस्फोट हुआ जब मैं 12 वर्ष की थी। अदिति नामक एक सेविका कुछ मांगने के लिए मेरे पिता के पास आई। वो एक मध्यम वर्षीय दयालु सेविका थी, जिसका मुझ पर विशेष स्नेह बना था, अन्य सभी सेवक सेविकाओं से बहुत अधिक। जैसा माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम अदिति मुझसे करती। जब भी कभी मेरे चेहरे पर वो अकेलेपन का भाव देखती, मुझे अपने हृदय से लगा लेती और कानों में कुछ अच्छे बोल फुसफुसा दिया करती थी। उस दिन जब वो हमारे कमरे में आई, जहाँ मैं सफाई कर रही थी, उसने अनायास ही मेरे पिता से कहा, ये एक दिन बहुत अच्छी पत्नी बनेगी। उन्होंने तेज स्वर में कहा। मेरे पिताजी ने, मीनाक्षी कभी विवाह नहीं करेगी। उनके ऐसे तेवर सुन करके वो भौचक्की रह गई और बिना कोई प्रश्न किए चुपचाप वहाँ से चली गई। पिताजी, मैंने प्रश्न किया, आपने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने कहा बहुत तीखे स्वर में, क्योंकि यह सत्य है। मैंने कहा, क्या मैं इतनी अनाकर्षक हूँ कि कोई मुझसे विवाह नहीं करेगा? मेरा स्वर आहत था। मैं नहीं सोचती कि मैं बहुत बदसूरत हूँ, पर मैं ये भी नहीं सोचती कि मैं सुंदर हूँ। सच कहूँ तो मैंने अपनी बाहरी दिखावट के विषय में कभी सोचा ही नहीं था, पर मैं यौवन की दहलीज पर कदम रख चुकी थी और पहली बार अपने रूप के विषय में जागरूक भी हो गई थी। मैंने स्वयं से प्रश्न किया, क्या मैं बदसूरत हूँ? मेरी कदकाठी मध्यम थी, ना बहुत ज़्यादा लंबी ना बहुत छोटी, सांवला वर्ण, पर कुछ विशेष नहीं। मेरे बाल पतले थे, मानो बहुत चमकीले नहीं थे, पर मेरी चोटी कमर तक लहराती थी। पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझ में केवल एक चीज़ अच्छी नहीं थी और वो था मेरे दाहिने गाल के निचले भाग का तिल, पर मुझे समझ नहीं आता था कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमें मिथिला में ये पढ़ाया गया था कि हमें अपनी बाहरी नहीं परंतु आंतरिक सुंदरता पर, मतलब चरित्र पर अधिक ध्यान देना चाहिए। तो फिर मेरी बाहरी रूप रंग मेरी शादी की काबिलियत को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है? मैं ऐसा ही सोचती थी। मेरे पिता का चेहरा कुछ विनम्र हुआ। तुम्हारा रूप रंग सही है मीनाक्षी, इसका उससे कोई संबंध नहीं, किंतु मैं दृढ़ हूँ कि तुम्हारा विवाह नहीं होगा, क्योंकि अगर हुआ तो तुम पर भी मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ेगा, जो मुझ पर पड़ा था वैसा ही। आप सदा ऐसा क्यों कहते रहते हैं? मैं रो पड़ी। पूरा जीवन मैंने आपको इस दुर्भाग्य के बारे में कहते सुना है। आखिर वो दुर्भाग्य क्या है पिताजी? हम भी औरों की तरह प्रसन्न क्यों नहीं रह सकते?
हम औरों से कम खुशनसीब क्यों हैं? आखिर क्यों? मेरे आंसू लगातार बहते जा रहे थे। इस तरह के भाव मैंने कभी उजागर नहीं किए थे, पर यह सोचकर कि वो मेरी खुशियों के मार्ग में बाधा डाल रहे हैं, मेरे सब्र का बांध टूट पड़ा।